Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. Today we will discuss about position time graph of uniform motion in one dimension. Let us start it. आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों क्या है, वो है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। ये हमारा टॉपिक आज का, ठीक है। हम सबसे पहले ड्रा करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। वहाँ से एक फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे और वहाँ से हम देखेंगे वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो जो शेप आती है ग्राफ की वो कैसे आती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन शेप ऑब्टेन होती है। ये हमने फिर इस लेक्चर के अंदर पढ़ा था जब हमने एक्स और टी के बीच ग्राफ ऑब्टेन किया था, तो वहाँ पे शेप कैसे आई थी बच्चों, स्ट्रेट लाइन शेप आई थी, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। मैं वो शेप यहाँ पे बना दे रहा हूँ। शेप ऐसे आएगी, ये टाइम एक्सिस, ये हमारा है पोजीशन वाला एक्सिस, यानी ये हमें बताएगा टी और ये बताएगा एक्स, ओके। तो शेप स्ट्रेट लाइन आई थी, लेकिन इस बार हमें ना ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ग्राफ को, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन से। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही शेप है, ठीक है। तो ये शेप है, ये हमारा ओरिजिन है। ये मान लो स्टार्टिंग की पोजीशन ऑब्जेक्ट की एक्स नोट, क्या है, एक्स नोट पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना है, 0, यानी ओरिजिन एक्स नोट पोजीशन पे। अब मान लो कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, x1 पोजीशन है, आफ्टर सम टाइम x2 पोजीशन है। तो ये पॉइंट हमने इंडिकेट कर दिए, इनके क्रॉसपोंडिंग हम टाइम चेकआउट करेंगे। तो ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इसके क्रॉसपोंडिंग टाइम कितना है, t1, ठीक है। अभी कोई नई बात नहीं है बच्चों, ये ग्राफ आपने काफ़ी बार ऑब्टेन कर रखे हैं, कैसे आपको पता है कैसे ऑब्टेन करते हैं। इसके क्रॉसपोंडिंग अगर हम टाइम देखना चाहेंगे तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो टाइम मिलेगा बच्चों वो मिलेगा दिस वन, t2, ओके। t2 टाइम मिल गया। अब इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को a दे दिया और ए बी स्ट्रेट लाइन हमारी, ठीक है। और एक्स नोट के क्रॉसपोंडिंग टाइम t0, x1 की क्रॉसपोंडिंग t1, x2 की क्रॉसपोंडिंग t2। इस पॉइंट को नाम दे दिया c और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने d। इस पॉइंट को d, इस पॉइंट को c नाम दे दिया। इसको भी हम नाम दे सकते हैं d2 c2, ओके। c2 और d2 इसको नाम दे दिया। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ये मैंने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को इस ग्राफ का इम्पोर्टेंस यही है बच्चों कि इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करके हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ये आप नोट भी कर सकते हो कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन ऑलवेज गिव velocity of object at a particular instant by calculating slope of position time graph। अगर हम कैसे भी करके इस ग्राफ का स्लोप ऑब्टेन कर सके तो वहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या ऑब्टेन करता है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, तो यू कैन से वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम वेलोसिटी, ओके। तो सपोज कर लो ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। ये ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा, और ये ई है। तो ये पॉइंट मैंने जस्ट इंडिकेट किए हैं। तो जो मैंने माना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो मानना है वो लिख देते हैं थोड़ा सा बस। द पोजीशंस कोऑर्डिनेट्स the position coordinate of the object at the instant
एट द इंस्टेंट t0, t1 एंड t2 ये रिस्पेक्टिवली x0, x1 एंड x2। ठीक है, ये है लेट C एंड D बी द 2 points on the position time graph, on the position time graph corresponding to instant t1 एंड t2। ठीक है, ये जो हमने आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था वही लिखा है बच्चों, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। x0 पोजीशन के लिए टाइम कितना है t0, x1 के लिए t1, x2 के लिए t2। तो ये सब कुछ ऐसे है। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया लैंग्वेज के अंदर। अब हमने इसके बाद क्या किया है वो देख लो। ड्रा C1। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C1 और इसको D1। तो हमने C1 हमने ड्रा किया है और C2 कोमा D1 D1। ठीक है, आप यहाँ से आप देख सकते हो C1 D1 और ये हमने ड्रा किया है, यानी कंस्ट्रक्शन की अपनी तरफ से। एंड D2 ये भी आपको ग्राफ के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ से देखो आप D2 ये मिल गया आपको। ठीक है, ये सारे क्या है परपेंडिकुलर ऑन टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस के ऊपर सारे क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि डायग्राम के अंदर गिवन है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से T2 माइनस T1 ऑब्टेन करता हूँ, T2 माइनस T1 को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, OD1 माइनस OC1 ये लिख सकता हूँ, OD1 माइनस OC1। तो ये हमें मिल जाएगी बीच की डिस्टेंस, ये तो हमें। अब ये किसकी इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है बच्चों, ये इक्विवेलेंट है C1 D1 की इक्विवेलेंट है, C1 D1 की इक्विवेलेंट है। और ये किसकी इक्विवेलेंट है, C के। आप देख लो ग्राफ से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये डिफरेंस C1 D1 है ये, और ये किसकी इक्विवेलेंट है, ये इसकी इक्विवेलेंट है C के। तो मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है और कुछ नहीं लिखा एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसे ही x2 माइनस x1 ऑब्टेन कर सकते हैं हम यहाँ से। x2 माइनस x1 ऑब्टेन करेंगे तो बच्चों वो हम उसको लिख सकते हैं OD2 OC2, OD2 माइनस OC2। तो ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये किसकी इक्विवेलेंट है, C2 D2। अगर इस ट्राइंगल के अंदर देखा जाए, यानी ये ट्राइंगल, क्योंकि हम यहाँ से tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो ये किसकी इक्विवेलेंट है, DE, ED या DE। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू V। ठीक है, V x2 माइनस x1 T2 माइनस T1। ये हम इसको लिख सकते हैं, आपको पता है वेलोसिटी। ठीक है, इस ट्रायंगल से देख के हम वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, ED माइनस ED अपॉन C के बराबर। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, पहले भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के दौरान और कितना टोटल टाइम लिया। अब ये किसके बराबर है, ED अपॉन C। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और परपेंडिकुलर बेस, और ये आपको पता है किससे बराबर होता है, tan थीटा। और tan थीटा जो हमारा इक्विवेलेंट है, यानी किसके बराबर आ गया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप
ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सिर्फ हमें tan थीटा कैलकुलेट करना है, यानी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यही इसका मेन मोटिव है इस ग्राफ को पढ़ने का हमारा, ठीक है। एक पॉइंट आप यहाँ से एक चीज़ आप नोट कर सकते हो बच्चों, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर इज द स्लोप, लार्जर इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये थोड़ा सा आप नोट कर सकते हो, कंपटीशन एग्जाम के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इस ग्राफ का यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, वेलोसिटी। ये मैंने पर्टिकुलर पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए लिखा है, सभी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आज पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा इन यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।